के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज बैठे हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्र की। राष्ट्र और धर्म को हम कैसे जोड़कर देख सकते हैं? नारायण। प्यासा व्यक्ति पानी क्यों पीना चाहता है? इस आस्था के बल पर कि पानी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। पानी पीने पर प्यास की निवृत्ति होगी, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में बल पुष्टि का संचार होगा, तृप्ति होगी। नेत्र का उपयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि नेत्र अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा, रूप का दर्शन उससे होगा ही। सारी प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक धर्म ही है। धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है, कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं। पृथ्वी अगर धर्म निरपेक्ष हो जाए तो हमारी स्थिति कहाँ रहेगी? जल, तेज, वायु, आकाश धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकते। धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः योग दर्शन का सूत्र है। तो जैसे वंध्या पुत्र एक शब्द ही है, उसका अर्थ कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति विशेष वंध्या पुत्र नहीं हो सकता है। खरगोश के सिंह केवल शब्द है, उसका अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है, उसका अर्थ नहीं होता। राजनेताओं को अपनी भूल पर पश्चाताप करके शोधन करने का प्रयास करना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष कोई व्यक्ति और वस्तु हो संभव ही नहीं। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो हम सर्वधर्म की बात करते हैं, और लेकिन आपका कहना है कि आने वाले 3-3.5 सालों में भारत एक हिंदू राष्ट्र होगा। ऐसे में कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं हिंदू राष्ट्र को? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत विकास की परिभाषा है, राजनीति की परिभाषा है। हमने संकेत किया अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व, आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा, अखंडता के लिए कटिबद्धता। देश के विभाजन के बाद भी अगर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया तो कलंक है, अभिशाप है, उपहास की बात ही है। किसको रिझाने के लिए? फिर मैं संकेत करता हूँ, मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? या मोहम्मद साहब क्या मुसलमान थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? क्या ईसा मसीह क्रिश्चियन थे? सबके पूर्वज का नाम ही सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। इसलिए दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों दृष्टियों से हमारा कोई भी सिद्धांत किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के लिए अनुपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसा जो दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य साधने वाला धर्म है, सिद्धांत है, उसको मानने के लिए पूरा विश्व उद्यत है, कटिबद्ध भी हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधकर सनातन सिद्धांत को विश्व स्तर पर हम उद्भाषित करें। आपने अभी कहा कि कई राजनेता, तो अगर राजनीति की भी मैं बात कर लेती हूँ देश में, तो कई राजनेता अब ऐसे हैं, कई नेता ऐसे हैं अब कि वो मंदिर भी जाने लगे हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो वो मंदिर भी जाने लगे हैं और शायद जनता का दिल जीतना चाह रहे होंगे। तो क्या क्या कह सकते हैं कि किस तरीके से इसको देखते हैं आप राजनीति में? बहुत अच्छी बात है। अब तो राहुल जी कहने लगे मैं कश्मीरी पंडित हूँ। राहुल जी कहने लगे कि मैं हिंदू हूँ। आरएसएस वाले हिंदू धर्म की बात करते हैं, असली हिंदू तो मैं हूँ। लहर चलती है तो राहुल जी को भी हिंदू धर्म सूझता है और कश्मीरी पंडित अपने आप को कहने के लिए उद्यत होते हैं। हम महाराज जी, हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म को अगर देखा जाए तो किस तरीके से हम परिभाषित करेंगे? क्योंकि आपने 200 ग्रंथ लिखे हैं, एक बड़े जो है वैदिक गणित जो है उनके विशेषज्ञ भी हैं, जो आधुनिकता के साथ भी जुड़े हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है? सनातन वैदिक और हिंदुओं के जो प्रकल्प हैं व्यावहारिक धरातल पर विश्व में सर्वोत्कृष्ट हैं, एकमात्र उत्कृष्ट हैं। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का भोजन विज्ञान,
जब हम भोजन विज्ञान की चर्चा करते हैं तो कृषि विज्ञान भी उसमें समाहित हो जाता है। वस्त्र विज्ञान, आवास विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह और न्याय के प्रकल्प सर्वोत्कृष्ट हैं। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी व्यावहारिक धरातल पर तो यही विभाग हो सकते हैं। जब मैं 10वीं कक्षा में था तब मैंने यह वाक्य बनाया था, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह के प्रकल्प इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट हैं, पूरा विश्व मानता है। इसलिए अब वही टिक पाएगा सिद्धांत जो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध सकेगा। आवश्यकता है कि विश्व स्तर पर व्यक्ति के हृदय में हम इस तथ्य को पहुंचा सकें, पहुंचावें। नारायण। तो ऐसे में क्या ये मुमकिन है, क्या ये संभव है कि धर्म और बढ़ती हुई जो आधुनिकता है, टेक्नोलॉजी है, हम उसको साथ लेकर चल सकते हैं और ख़ासतौर से भारतीय संस्कृति जो है ऐसे में बची रह सकती है? ऐसा है कि कल्पना कीजिए वेदादि शास्त्र को कोई ना माने, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, तब मेरे एक प्रश्न का उत्तर वह दे दे कि उसके ज्ञान और कर्म को विकसित करने का उसके पास क्या उपाय है। जितने भौतिकवादी हैं अगर वे वेदादि शास्त्र से परहेज करते हैं तो वे अपने ज्ञान और कर्म को विकसित नहीं कर सकते। वेदादि शास्त्र की यही विशेषता है कि व्यक्ति अपने ज्ञान और कर्म को उसका आलम्बन लेकर विकसित कर सकता है। चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले जितने भौतिक हैं उनकी लाचारी है कि वे अपने ज्ञान और कर्म को विकसित नहीं कर सकते। इसके पीछे दार्शनिकता है। क्या दार्शनिकता है? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में होती है, और वेदादि शास्त्रों की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में होती है। मन की गति कालातीत परमात्मा में भी हो सकती है। वेदादि शास्त्रों का गंतव्य, प्राप्तव्य, तात्पर्य कालातीत परमात्मा तत्व है। कालगर्भित और कालातीत दोनों में मन की गति है, वेदादि शास्त्रों की गति है। जितने भौतिकवादी हैं वो इंद्रियात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले होते हैं। उनकी स्थिति केवल वर्तमान तक सीमित। उदाहरण ले लीजिए, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इनके चपेट में आया हुआ भारत, इसने स्वतंत्रता के बाद जो विकास को परिभाषित किया उसके गर्भ से स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त हो गईं। ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन अत्यंत विकृत, क्षुब्ध, कुपित हो गए। उसके चपेट में आकर चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई। यही विकास की स्थिति है। आगे और एक संकेत करते हैं अर्थ की दृष्टि से भी हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, तो आर्थिक विपन्नता आ सकती है क्या? और एक मैं संकेत कर दूँ, अर्थशास्त्र को लेकर वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता 99% अर्थ का स्रोत भौतिकवादियों को पता ही नहीं। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को मानने पर ही 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान हो सकता है, अतिरिक्त स्रोत का। भौतिकवादियों को अर्थ के केवल 1% स्रोत का ज्ञान है, उसका नाम है पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन। ऊर्जा के इन चारों स्रोतों को भी विकृत करने की क्षमता तो भौतिकवादियों में है, कुपित करने की क्षमता तो भौतिकवादियों में है, इनके सदुपयोग की भी क्षमता भौतिकवादियों में नहीं है। भौतिकवादी तो प्रकृति के द्वारा ही क्या हो गए, धस हो गए। इसलिए इनकी दाल क्या गलेगी, कितने क्षण तक ये टिक सकते हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि आपने राष्ट्र की हमेशा बात की, अखंड राष्ट्र की बात पर आप जोर देते हैं, तो एक अखंड राष्ट्र में खासतौर से अगर हम भारत की बात करते हैं उसमें संतों की किस तरह की भूमिका रही है और रहनी चाहिए कि वो अखंड राष्ट्र जो है वो कायम रह सके, संस्कृति जो है वो कायम रह सके? संत दो प्रकार के होते हैं, एक भाजपाई, कांग्रेसी, सपाई, बसपाई। उनको मैं हाथ ही जोड़ सकता। और परंपरा प्राप्त जो संत हैं उनके पास ज्ञान विज्ञान अद्भुत होता है। वे इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सब क्षेत्र में विश्व को मार्गदर्शन दे सकते हैं। बुरा न माने और प्रशंसा भी न समझें। विश्व बैंक ने अपनी सारी अर्थ संबंधी गुत्थी को 5 मई 1999 को
अपना प्रतिनिधि भेजकर दिल्ली में मुझसे सुलझाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्याओं का समाधान हमारे यहाँ से हुआ था। इसका मतलब वैज्ञानिक जगत भी हम लोगों को मानता है। क्यों? वेदादि शास्त्रों के बारे में कहा गया है, काल गर्भित और कालातीत जितने पदार्थ हैं सब में वेदों की गति है। यच्चत्र कालातीतम तदप्योंकार एवं भूतम भव्यम अभिशंस सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। मांडूक्य उपनिषद और मनुस्मृति। आगे कहिए। संतों का हमेशा कहते हैं धैर्य जो है वो बना रहता है, एक आत्मविश्वास होता है जो समाज को संदेश देता है। लेकिन अभी जो एक बीच में पीछे घटना हुई नरेंद्र गिरी महाराज जी का जो आत्महत्या का जो किस्सा आया, क्या देखते हैं कि क्या कलयुग में संत का धैर्य टूटा या फिर जो उनके जिस वजह से वो गए, क्या एक किस तरीके का समाज में उसको लेकर के संदेश चाहते हैं? केंद्रीय शासन तंत्र ने जांच कमीशन नियुक्त कर दिया है। जांच कमीशन वाले छानबीन कर रहे हैं, तो उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है जांच कमीशन वालों से। तो मेरे पास पूछने कुछ आएंगे भी नहीं, क्योंकि मेरा कोई हाथ नहीं है गुप्तिया प्रकट। तो हमने संकेत किया कि व्यापार तंत्र से संतों को बचना चाहिए। ये शिक्षा लेनी चाहिए निषेध मुख से। क्या है? भागवत का सिद्धांत है, कहीं से निषेध मुख से शिक्षा ले, कहीं से विध मुख से शिक्षा ले। व्यापार तंत्र से संत अपना संबंध न रखे, नहीं तो जिनके साथ व्यापार चलता है उनमें से किसी की नीयत खराब हो गई तो मरवा भी सकते हैं, या व्यक्ति को मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए बाध्य भी कर सकते हैं। शिक्षा हमको यूँ लेनी चाहिए कि संतों को व्यापार तंत्र से दूर रहना चाहिए। ठीक। स्वामी जी, आप इस बात पे अभी बार बार कहते हैं कि आने वाले 3-3.5 सालों में जो है भारत एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा पूरी तरह से। पूरा एशिया द्वीप हिंदू द्वीप, ये भी मैं कहता हूँ। आपको ये भी बताते हैं कि स्वामी जी ने गौ हत्या को लेकर के बड़ा एक जो है काफ़ी अभियान चलाया और उससे जुड़े रहे। गौ हत्या की अगर हम बात करते हैं तो स्वामी जी क्या लगता है आपको कि गौ हत्या पर जो है बराबर कई संत महंत जो है आवाज़ उठाते रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है इसको रोकना और किस तरीके से अभियान को आप और आगे? इस व्यक्ति ने गोरक्षा के लिए आवाज़ बुलंद की, गवानंद हरि। उसने 2 नाम अपना और बदल लिया। प्रयाग में उन दिनों में ब्रह्मचारी था, मेरे पास 3 घंटे बैठा था। इंदिरा गांधी से मिलकर गो भक्तों को उसने बुनवा दिया। जो गोरक्षा की चर्चा करते हैं, देखना ये होगा कि शासन तंत्र के द्वारा नियंत्रित हो करके वो कोई समाज को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। गवानंद ने पूरा धोखा दिया। 400 व्यक्तियों को मेरी आंखों के सामने 7 नवंबर 1966 को मरवा दिया, लेकिन वो इंदिरा गांधी का एजेंट निकला बाद में। फिर मेरा एक सिद्धांत है, शक्ति का प्रदर्शन मत करो, शक्ति का उपयोग करो। जब हम प्रदर्शन को उतर जाते हैं तो उसमें दम जुड़ जाता है, अवसरवादी टपक पड़ते हैं। आगे हम महाराज जी से ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देश और दुनिया आज जिस महामारी से जूझ रही है, कोरोना महामारी है, क्या आप देखते हैं कि वो सब जो प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, क्या ये इसी का परिणाम है और इससे निकल कैसे सकते हैं धर्म के रास्ते से? मैंने कई महीने पहले कहा था महामारी आने वाली। पहले लोगों को सावधान किया था, क्योंकि पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के जो स्रोत हैं अत्यंत क्षुब्ध और कुपित कर दिए गए हैं। अगर चीन के द्वारा जैविक प्रयोग है यह, तो भी उस जैविक प्रयोग को शांत करने की क्षमता पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन में क्यों नहीं है? इसलिए विकास के गर्भ से यह विनाश निकला है। और मैं एक संकेत करता हूँ, मच्छर को मारने के लिए छिड़काव की जो सामग्री तैयार की गई, मच्छर की नई नई प्रजातियाँ उनको सहने में समर्थ हो गई। इसलिए कोरोना को दबाने के लिए जो अभी जो कुछ चल रहा है, आगे ऐसी महामारी आएगी, मैं नहीं चाहता कि आगे कि कोरोना को दूर करने वाली दवा भी विफल हो जाए।
जैसे कि मच्छर को मारने के लिए छिड़काव की सामग्री, नई प्रजाति जो मच्छर की है उन पे काम नहीं करती। आगे बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो जैसा कि हमें शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने हमें बताया कि किस तरीके से राष्ट्र, धर्म और आधुनिकता को लेकर के हम चल सकते हैं, और जिस तरीके का ज्ञान दिया, जिस तरीके से धर्म को और राष्ट्र को और आधुनिकता को एक तरह से जोड़ा, उस सब को अगर हम खोल के उसको विस्तार से देखें या उसको समझे संक्षिप्त रूप में भी, तो ये समझा जा सकता है कि हमारी संस्कृति जो है, जो आधुनिकता जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल उस पर बेस्ड है, और कहीं अगर उस संस्कृति को लेकर चले, उस धर्म को लेकर चले, तो आगे भटकाव के लिए कोई जगह नहीं है। सुनो, आप ऋग्वेद में लोक और परलोक दोनों के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और स्थावर जंगम प्राणी, इनका मिला हुआ स्वरूप ही राष्ट्र होता है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश और स्थावर जंगम प्राणियों का समुदाय राष्ट्र होता है। ऋग्वेद में लोक ही नहीं, परलोक के लिए भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद सहारा समय से बात करने के लिए, और इतना ज्ञानवर्धन करने के लिए जो है दर्शकों का हमारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के संतान की, इस समय भारत कैमरामैन देव मेहरा के साथ मैं कोमल शर्मा।